देखो आज का जो प्रसंग है नचिकेता का वो बड़ा आनंददायक है, स्पष्ट हो जाएगा, जीवन का रहस्य समझ में आएगा। तो नचिकेता कहता है आचार्य मैं केवल मेरे प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। अच्छा बताओ प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? प्रश्न है आत्मा की गति, शरीर के मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है, यह है प्रश्न। कुछ लोग ऐसा मानते हैं शरीर के मरने के बाद आत्मा मर जाती है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं शरीर के मरने के बाद आत्मा नहीं मरती है। तो बताओ आत्मा की गति क्या होती है? और देखो ये प्रश्न ऐसा है जो सबके मन में आया होगा। आपको याद है महर्षि दयानंद के मन में आया था ये प्रश्न जब बहन का देहावसान हुआ था, तो रो नहीं रहे थे। ये मूल शंकर रो नहीं रहा है, और घर के लोग कह रहे हैं बड़ा पत्थर हृदय है, रोता नहीं है, बहन मर गई है। तब महर्षि दयानंद ने बड़े होकर के जब प्रवचन कर रहे थे तब लोगों को बताया था कि मैं रो नहीं पाया है जी। क्या कहा? मैं इतना डर लग रहा था कि मैं रो नहीं पाया, डर के मारे कि आखिर ये हो क्या गया है, ये क्या हो जाता है मृत्यु, आखिर क्या हो गया। और याद करो महात्मा बुद्ध को जब सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ नाम का नौजवान अपने पिता शुद्धोधन से कहता है पिताजी मैं नगर को घूमना चाहता हूं। घूम ले भाई, व्यवस्था कर दी, तैयारी कर दी, राजकुमार की सवारी निकलेगी, सब लोग ठीक ठाक से, कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए राजकुमार के सामने। जैसे आजकल भी निकलते हैं ना वीआईपी, माने करो साइड, ये कूड़े को ढक दो। एक बुढ़े आदमी को देखा सिद्धार्थ ने, पहले दिन एक वृद्ध आदमी को देखा, तो पूछने लगा सिद्धार्थ अपने सेवक सारथी से भाई ये क्या है। ये नहीं पूछता ये कौन है, ये पूछता ये क्या है। माने बुढ़ा शरीर उसे सामान नजर आया। मैथिली शरणगुप्त कहते हैं अपनी भाषा में, कविता में लिखते हैं देखी मैंने आज जरा। सिद्धार्थ क्या कह रहा है बोलो? देखी मैंने जरा, जरा बोले तो बुढ़ापा देखा मैंने आज, देखी मैंने आज जरा, क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी यशोधरा? क्या ऐसी दुबली पतली बेचारी सी झुर्रियां पड़ी हुई लकड़ी से चलने वाली मेरी पत्नी हो जाएगी क्या? देखी मैंने आज जरा, क्या ऐसी ही हो जाएगी मेरी यशोधरा? क्या मेरे रहते मेरा यौवन जाए हरा? क्या मेरे देखते देखते ये मेरे शरीर में जो जवानी है ये भी खत्म हो जाएगी? तो सारथी कह रहा है महाराज ये तो अवस्थाएं हैं जीवन की। बोलो क्या है? अवस्थाएं हैं जीवन की। अरे बचपन आता है, जवानी आती है, और फिर बुढ़ापा आ जाता है, कोई नहीं बचेगा इससे। तो सोच में पड़ गया राजकुमार, सोच में पड़ गया कि भाई ये बुढ़ापा आएगा तब क्या होगा। और कमाल तो तब हुआ जब दूसरे दिन मृत्यु को देख लिया। सब यात्रा हो रही थी, लोग पूछा रे सारथी क्या हो रहा है ये? अरे क्या हो रहा है ये लोग, भीड़ कैसी? पाने की कल जो देख रहे थे वो मर गए हैं, कल जो डंडी से चल रहा था ना छड़ी से, वो आदमी मर गया है, उसे ले जा रहे हैं। तो सारथी से पूछता है सिद्धार्थ ये बता मरना क्या होता है? बता क्या होता है मरना? अब कैसे समझाए मरना क्या होता है? ये मरना क्या होता है? और आप सब याद करो, अपनी याददाश्त को तेज करो, आप सब लोग अपनी याददाश्त को जरा तेज करो और बताओ सबसे पहले अपनी याद में सबसे पहले मृत्यु की घटना को जब पहले सुना था तो आपको क्या लगा था? याद है किसी को? याद होगा, लेकिन आपने कभी चिंतन नहीं किया होगा इस बात पर। आपने जीवन में सबसे पहले बचपन में याद है आपको तब जब सबसे पहले मृत्यु की घटना को सुना था, या कोई सामने मरा था, कोई डेड बॉडी रखी थी, तब क्या आया था आपके मन में? तो आपके मन में भी यही आया होगा कि हो क्या गया, ये आखिर हो क्या जाता है, ये मृत्यु क्या होती है? ये सामान्य प्रश्न नहीं है, लेकिन रोज होती है इसीलिए सामान्य सा लगता है। लोग मरते रहते हैं तो ऐसा लगता है ये तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया सामान्य नहीं है। तब नचिकेता से आचार्य कहते हैं तूने प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण किया है, अब तू धैर्य से सुन,
तू धीर पुरुष है। बोलो कैसा है? धीर पुरुष है, इसीलिए धैर्य से सुन, क्योंकि जो धैर्य से नहीं सुनता उसे विद्या की प्राप्ति नहीं होती। अब प्रश्न आपका एक और से और हल कर लो, धीर पुरुष कौन होता है? धीर पुरुष वह होता है जो अपने लक्ष्य पर डटा रहता है और यह देखता है मैं सही हूं कि नहीं। वो दूसरों को सही करने की कोशिश, बोलो, नहीं करता। वो ये भी विचार नहीं करता कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। वो केवल एक विचार करता है कि मैं सही हूं या नहीं। निंदन्तु नीत निपुणा यदवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रवचलन्ति पदम न धीरा। नीतिकार कहता है कि जो ऐसा विचार करता है, निंदन्तु नीत निपुणा, मेरी नीतिवान लोग निंदा करें या स्तुति गाएं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मुझे क्या करना है इसका। आप एकांत में अपने घर पर बैठकर मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, ऐसा मैं विचार नहीं करता। कौन? मैं माने धीर पुरुष। सुनो जरा, और जो विचार करता है वो धीर पुरुष नहीं है। दूसरा, मेरी मृत्यु कब होगी, अब या युगों के बाद, ऐसा भी विचार नहीं करता। और तीसरा, मेरे पास धन है, लक्ष्मी है, या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, इस पर भी विचार नहीं करता। केवल एक विचार, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्याय के रास्ते को जो नहीं छोड़ता है, बोलो, वह धीर पुरुष होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप लोग यहां आए हुए हैं, अच्छा बहुत लोग नहीं आए हैं आपके परिचित, वो परिचित रास्ते में मिल गया, कोई भी हो सकता, मुझे मालूम नहीं है, आप अपने मन में बनाओ। कोई व्यक्ति परिचित रास्ते में मिला, उसने पूछा सत्संग में गए थे? हाँ गए थे। कौन कौन आया था? कि वो आए थे, वो आए थे, वो आए थे। तो पूछेगा मेरे बारे में क्या कह रहे थे? वो पूछेगा आपसे अपने बारे में कि मेरे बारे में क्या कह रहे थे। अब आप तो ये बताओ बस, जो अपने बारे में पड़ताल कर रहा है उसके सही होने की संभावना ज्यादा या गलत? जोर से बोलो। उसके गलत होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सही व्यक्ति को अपनी पड़ताल करने की, बोलो, जरूरत नहीं। अपने सही व्यक्ति को पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप सही बने रहो। कोई क्या कह रहा है कहने दो, कहने दो, क्योंकि जो गलत कहेगा तो उसको दोष है, सही कहेगा तो उसको लाभ होगा। आपको कोई हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है। क्या कहते रे, तू धीर पुरुष है, इसीलिए ध्यान से सुन। तो वो कहते न जायते न म्रियते, न जायते न म्रियते विपश्चिन्नायं क्वतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतम यो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस सूत्र में कमाल की बातें हैं, आत्मा का रहस्य स्पष्ट कर दिया गया है। आत्मा के विषय में कहा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मरने के बाद आत्मा नहीं मरता है। आपको उत्तर मिल गया, बोलो। शरीर के मरने के बाद आत्मा, बोलो, नहीं मरता है। लेकिन यह प्रश्न पूरा होने पर भी पूरा नहीं है, तब इसीलिए आचार्य ने पूरा उत्तर दिया, पूरा। फिर अब शुरू से पढ़ो। केवल मरता ही नहीं है, बल्कि न जायते, जन्म भी नहीं लेता है। जरा धैर्य से सुनना, कुछ उलझन सी लगेगी आपको, लेकिन स्पष्ट हो जाएगी। अरे आत्मा मरता ही नहीं है, बल्कि आत्मा जन्म भी नहीं लेता है। न जायते न म्रियते, आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। न जायते न म्रियते विपश्चिन्नायं क्वतश्चिन्न बभूव कश्चित्। ऐसा भी नहीं है कि ये किसी में से बनता है या इसमें से कुछ बनता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी में से बनता है या इसमें से कुछ बनता है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसा आत्मा है। तो पहले इस बात को हल करो कि आत्मा जन्म भी नहीं लेता और मरता भी नहीं है। तो आप में से कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे,
कि यहां तो जन्म भी दिखाई देता है और मृत्यु भी दिखाई देती है, और आप कह रहे हो कि आत्मा जन्मता मरता नहीं है। तो देखो, आप जो कह रहे हो वो अलग बात है, और जो मैं कह रहा हूं वो अलग बात है। कैसे अलग है, कैसे समझेंगे? तो इसको समझाने के लिए आप कुछ ऐसी बातों को देखो जो होती कुछ हैं, कहीं कुछ जाती हैं। समझ में आ जाएगा? तो मैंने तालमेल किया ऐसी घटनाओं से, तो दो घटनाएं मिली मेरे को, बहुत घटनाएं ऐसी दो रखता हूं। एक घटना यह है कि हम सफर कर रहे हैं, और सफर करते करते, चाहे अपनी गाड़ी हो, चाहे ट्रेन हो, या कोई और साधन हो, तो हम आपस में बात करते हैं, देखो कौन सा स्टेशन आ गया। यह प्रश्न गलत, और उत्तर भी गलत देता है, देने वाला उत्तर भी गलत देता है। बिजनौर आ गया, नहीं। प्रश्न क्या होना चाहिए? हम कहां पहुंच गए? अरे बोलो, स्टेशन नहीं आता है, हम पहुंचे हुए होते हैं, और उत्तर भी यही देना चाहिए, हम बिजनौर पहुंच गए, हमारी गाड़ी बिजनौर पहुंच गई। हम कहां पहुंच गए? बोलो, बिजनौर पहुंच गए। ठीक है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? बोलो, कहा कुछ जा रहा है और वस्तुतः है कुछ। चलो एक और बात, घटना लो, बताओ, सूर्य उदय अस्त होता है, हां या ना? जोर से बोलो। नहीं, सूर्य ना तो कभी उदय होता है और ना ही कभी अस्त होता है, लेकिन कहा यही जाता है, सूर्य उदय हो गया, सूर्य अस्त हो गया, जबकि सूर्य उदय अस्त कभी नहीं होता। तो फिर दिखाई क्यों देता है उदय अस्त होना? पृथ्वी के घूमने के कारण। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो सूर्य का उदय अस्त भी, बोलो, बंद हो जाएगा। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, आप कल्पना करके देखो कि इस पृथ्वी से कुछ हजार किलोमीटर ऊपर चले जाएं हम, कल्पना करके देखो, जैसे पृथ्वी यहां पर है और हम इतनी दूरी पर चले गए। अच्छा बताओ, सूर्य दिखाई देगा? 24 घंटे दिखाई देगा। बोलो कितनी देर? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी से सूर्य का क्या लेना देना? सूर्य अपनी जगह पर है। वैसे ही समझो जैसे यहां पर बल्ब लगे हुए हैं रात्रि के समय, देखो सामने बल्ब जला, अभी ट्यूबलाइट जल रही है, भाई बंद कर देना भाई इसको, कोई सामने बल्ब जल रहा है कोई, ठीक है? अच्छा, मैं ऐसे बैठा हूं तो मेरे चेहरे पर प्रकाश रहेगा कि नहीं? बोलो। अच्छा, अब मैं घूम कर बैठ जाऊं, पीठ इधर कर लूं और मुंह इधर कर लूं, तब बताओ दिखाई चेहरे पर रहेगा प्रकाश? फिर पीठ पर प्रकाश आ जाएगा। अच्छा, सूर्य से कोई, बल्ब से कोई मतलब रह गया क्या? अब मैं क्या कहूंगा? ये बल्ब तो बंद हो गया। मैं जब इधर मुंह कर लूं तो क्या कहूंगा? बल्ब बंद, जब बंद तो हुआ नहीं। ठीक ऐसे ही ये सूर्य है, इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है पृथ्वी, और ऐसे चक्कर लगा रही है जी, बोलो जरा, ऐसे चक्कर लगा रही। तो ऐसे जो चक्कर लगा रही है इससे दिन रात होते हैं, और ऐसे जो चक्कर लगा रही है इससे ऋतुएं बदलती है, मौसम बदलता है। तो ऐसे जो चक्कर लगा रही है उसके कारण सूर्य उदय अस्त दिखाई देता है। तो क्या समझ में आया? बोलो, सूर्य उदय अस्त होता है, हां या ना? जोर से बोलो। नहीं। जैसे सूर्य उदय अस्त नहीं होता पृथ्वी के घूमने के कारण उदय अस्त दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता। आत्मा के शरीर में आने से जन्म सा दिखाई देता है, और आत्मा के शरीर को छोड़कर जाने से मृत्यु सी दिखाई देती है। मृत्यु मत बोलना उसको, मृत्यु सी दिखाई देती है। मैं सी जोड़ रहा हूं, सी, मृत्यु सी, क्योंकि आत्मा शरीर में आने से पहले भी विद्यमान था, और शरीर से अलग होने पर भी, बोलो, विद्यमान रहेगा। तो आत्मा अविनाशी तत्व है। जोर से बोलो, आनंद लो जरा। आत्मा अविनाशी तत्व है, अनादि तत्व है, जिसका किसी भी साधन से नाश नहीं किया जा सकता। आपने क्या समझा? आत्मा न जन्मता है और न आत्मा मरता है। अब आप ये समझो, संसार में जन्म मृत्यु क्या है? जो संसार में जन्म हो रहा है, संसार में मृत्यु हो रही है, ये क्या है?
तो ये दो घटनाएं हैं, उन घटनाओं का नाम है शरीर और आत्मा का संयोग और शरीर और आत्मा का वियोग। संसार में जो जन्म होता है उसका अर्थ है शरीर आत्मा का मिलना। अब आपके समझ में आ गई परिभाषा। शरीर और आत्मा के संयोग का नाम जन्म है और शरीर और आत्मा के वियोग का नाम मृत्यु है। ये घटनाएं हैं। अच्छा बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? अब आपके पास दो पदार्थ मिल गए, एक का नाम शरीर और एक का नाम आत्मा। बोलो क्या हो गया? हमारा जीवन कितने तत्वों से मिलकर बना है? बोलो। माने मूल, अभी सुनो नहीं, वहीं चलो जहां ले चल रहा हूं। मैंने तत्व कह दिया तो फिसल गए। दो चीजों से मिलकर बना है, एक शरीर और एक आत्मा। जोर से बोलो, एक शरीर और एक। तो पहले हम आत्मा की बात करेंगे, अभी शरीर की बात फिर करेंगे। आत्मा के बारे में और अच्छे से जान लीजिए। आत्मा के विषय में ये और कह दिया, आत्मा अविनाशी है। वेद में मंत्र आता है, वायु रनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। वायु अनिलम, अनिलम अपार्थिवम अभौतिकम, अमृतम, अमृतम का अर्थ है न मरना। आत्मा मरने वाला नहीं है। चलो योगेश्वर कृष्ण महाराज को ले लेते हैं, क्योंकि सरलता करने के लिए हमें विभिन्न जगहों पर जाना होता है जहां सरल हो जाए विषय। तो विषय को सरल करने के लिए योगेश्वर कृष्ण से ज्यादा सरल कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ये पूछ लिया, कोई ये कहना लगे कि मैं आत्मा को मारना चाहता हूं जी, समाप्त करूंगा मैं, तो आपसे पूछा जाएगा कैसे समाप्त करोगे? अच्छा क्या क्या तरीका है आपके पास? तो कोई यूं कह सकता है मैं काटूंगा। तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं ये कटती नहीं है। अरे बोलो जोर से, योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं? ये अच्छा कहे मैं जलाऊंगा, बोलो, जलती नहीं है। अच्छा गलाऊंगा, सुखाऊंगा। कमाल का सूत्र है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त यापो नानुशोषयति मारुतः। क्या समझ में आया? कितने भी तरीके अपना लिए जाएं, लेकिन आत्मा का नाश, आत्मा का समापन, आत्मा की मृत्यु नहीं हो सकती है। अच्छा इससे ज्यादा सरल होगा कोई काम? और सुनो, एक प्रश्न और पूछा जिसमें आपने देखा क्वतस्मिन् बभूव कश्चित्। इसे पूछा गया आत्मा का कारण क्या है, आत्मा का मेटेरियल क्या है? तो बताया आत्मा का कोई कारण नहीं है, आत्मा आदि कारण है, अपने आप में कारण। और इस विषय को ऐसे समझ सकते हैं, योगेश्वर कृष्ण महाराज ने कहा याद करो, याद आ जाएगा आपको। उन्होंने कहा रे अर्जुन, ऐसा समय कभी नहीं था, ऐसा समय कभी नहीं था जब न मैं था, जब न मैं था, न तू था और न ये सब राजा थे, और ना ऐसा समय कभी आएगा जब हम सब नहीं होंगे। ओहो क्या कमाल की बातें हैं। क्या कह दिया बोलो? दो बातें, भूतकाल और भविष्यकाल। हम वर्तमान में जो लोग हैं, ऐसा समय नहीं था जब हम नहीं थे। बोलो हम थे कि नहीं? जोर से बोलो, कब थे? रामायण काल में थे कि नहीं? आनंद नहीं आ रहा भाई? ये मैं पूछ रहा हूं, वहां बताओ, रामायण काल में थे कि नहीं? सब थे कि नहीं? बोलो हम सब थे। अच्छा बताओ महाभारत काल में थे कि नहीं? वो अलग बात है कि कौरवों की तरफ थे कि पांडवों की तरफ थे लेकिन थे जरूर। ऐसी बोलो। हाँ चलो बचाव कर लियो अपना, वैसे बचाव कर लियो, क्योंकि 5000 साल हो गए, 5000 5,500 और 5,500 साल में तो संस्कारों में कितना परिवर्तन आता, कितने जन्म हो गए तब से। पर आप कौरवों के साथ मिलना नहीं चाहते इसीलिए नहीं हो रहे, जो हम तो पांडवों के साथ थे। सुनो चलो कोई बात नहीं है, बस इतना अच्छा इतना जरूर है हम थे,
बोलो थे कि नहीं? हम सृष्टि के आरंभ में थे। और सुनो, पहली सृष्टि में थे कि नहीं? हाँ, हम हमेशा से हैं। सृष्टि कितनी भी बदलती रहे, लेकिन हम कभी समाप्त होने वाले, इस सृष्टि को पूरा करेंगे, जन्म जन्मांतर चलते रहेंगे, आगे सृष्टियां चलती रहेंगी, क्योंकि हम एक लंबी यात्रा पर हैं, हमारा कभी नाश होने वाला नहीं। यह है आत्मा का रहस्य। बोलो आनंद आया कि नहीं आया? हम कभी ना मरेंगे। लेकिन यहां एक बात और सुनो, कमाल है, बिल्कुल ना लगेगा डर। सुनो, बिल्कुल नहीं डर लगेगा। आप रहस्य को और अच्छे से समझो। सुनो, महात्मा चाणक्य ने एक सूत्र लिखा, 2 लाइनें लिखी उसमें, और क्या कहता है आप पकड़ लीजिए, आनंद आ जाएगा। महात्मा चाणक्य कहते हैं कि हमारे केस, ये सिर के बाल हैं, क्या कहते हैं इनको? केस। हमारे केस काल ने पकड़ रखे हैं, हमारे केस, और वो कभी भी उठा सके। अरे बोलो, हमारे केस काल ने पकड़ रखे, वो कभी भी उठा सकता है हमको। ऐसा समझकर हमें धर्म करना चाहिए। आनंद लेना जरा, कमाल की बात लिखते हैं ये लोग। ये सामान्य लोग नहीं है, बहुत ऊंचे लोग हैं। पूरा जीवन लगा दिया तपस्या करते करते, सत्य की खोज करके, तब बताया उन्होंने। दूसरी बात लिखी, हम कभी नहीं मरेंगे। हम ऐसा जाने, हम कभी नहीं मरेंगे, ऐसा समझकर विद्या का अर्जन करें। जोर से बोलो, क्या करें? अच्छा, 2 बातें एक ही श्लोक में, 2 बात। हम कभी भी मर जाएंगे, और दूसरा हम कभी नहीं मरेंगे। क्या मतलब? सुनना जरा। पहली बात में शरीर के मरने की बात कही गई है, और दूसरी बात में आत्मा के कभी न मरने की बात कही गई है। देखो कमाल। और नहीं तो यो कहेगा बावड़ा है क्या? एक तरफ कह रहा कब मर जाए, एक कह रहा कभी नहीं मरेंगे। लेकिन सुनो, उसने 2 बातें और कही। पहली बात कही, हम कभी भी मर सकते हैं, ऐसा समझकर धर्म करना चाहिए। जोर से बोलो, क्या करना चाहिए? इससे क्या होगा? इससे अगला शरीर मनुष्य का मिल जाएगा। अगर हम धर्म करेंगे, जोर से बोलो, क्या मिलेगा? अगला शरीर मनुष्य का मिल जाएगा। लेकिन धर्म अधर्म करते मनुष्य पशु पक्षी बनते रहेंगे, और जब तक विद्या अर्जन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, मुक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए विद्या की प्रमुखता को भी सिद्ध कर दिया। समझ में आया? धर्म करो, बार बार मनुष्य का शरीर मिले, और विद्या अर्जित करो ताकि हम मुक्ति को प्राप्त हो जाए। ठीक है कि नहीं? इसीलिए आपको आज इस समय इतना समझना है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। हमें शरीर मिलता रहता है। हमें यह शरीर मिल गया, अगला मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा, और मिलता ही रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब तक मुक्ति नहीं हो जाए। जब तक मुक्ति हो जाएगी तो 36,000 बार सृष्टि का बनना, 36,000 बार सृष्टि का बिगड़ना, इतने लंबे समय तक आनंद की प्राप्ति होगी। अच्छा अब सुनो, 2 बातें और बताएंगे। क्या है प्रश्न? हम लोग जो शरीर है ना, ये शरीर, इस शरीर को बदलते रहते हैं। इस शरीर को कैसे बदलते रहते हैं? जैसे कपड़े को बदल देते हैं, जैसे गाड़ी बदल देते हैं, जैसे मकान बदल देते हैं, जैसे साधन बदल देते हैं। क्या करते हैं हम? बदल देते हैं कि नहीं? योगेश्वर कृष्ण महाराज ने एक और बड़े कमाल की बात कह दी। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्याति संयाति नवानि देहि। कमाल की आनंद है इसमें। पर कुछ लोग केवल अर्थ समझ लेते, उससे आनंद नहीं आता। आनंद तब आता जब इसके अंदर धस जाओ। देखना भी ये श्लोक आपने कई बार सुना होगा। आत्मा शरीर को ऐसे ही बदल देती है जैसे हम पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं। इतना ही तो समझ में आया। लेकिन आ जाओ मेरे साथ साथ, आपको आनंद आएगा। अच्छा आप चलो, अब थोड़ी देर के लिए इस श्लोक को समझना है तो आप थोड़ी देर के लिए रंगमंच पर चलो। रंगमंच जानते हैं? मंच ये भी है, ये वैदिक मंच है। और एक होता है रंगमंच। क्या होता है वहां? नाटक होता है। जोर से बोलो, क्या होता है वहां? नाटक। अब मान के चलो यहां रंगमंच सजा हुआ है।
और रंगमंच सजाया, पब्लिक सामने बैठी है और उनको देख रहे नाटक करने वाले को। अच्छा बताओ क्या बदल के आते हैं वो? कपड़ा। जोर से बोलो, क्या बदल के आते हैं? अच्छा हम क्या बदल के आ रहे हैं? हम लोग शरीर बदल के आ रहे हैं। आप देखना, कॉमन देखना, एक साम्यता नजर आएगी। वो क्या बदल रहे? कपड़े। हम क्या बदल रहे? शरीर। बस इतना सा है। और सुनो, हो सकता है उनमें से किसी ने मरने का नाटक किया हो। नाटक चल रहा है तो क्या करते? तीर लगाया, मर गया, है ना? ऐसे गिर जाता है, ऐसे मर गया हो। अच्छा बताओ सही में मर गया क्या? क्या करते हैं? कई बार उसे उठा के ले जाते हैं, 4 लोग उठा के ले जाते पर्दे के पीछे, उसे आराम से नहीं रखते, चल खड़ा हो जा, चल खड़ा हो जा। और कई बार तो पर्दा गिरता है, वो अपने आप ही उठ के चला जाता है। पर्दा गिरा नहीं, अपने आप उठा के चला जाता है। तो सुनो, जैसे रंगमंच पर जब व्यक्ति मरता है तो मरता नहीं है, वो व्यक्ति पर्दे के पीछे जाता है और कपड़े बदलकर दूसरे रोल में नजर आता है। ऐसा याद रखना, जब हम यहां मरते हैं तो मरते नहीं हैं, हम लोग भी कोई चोला बदलने के लिए पीछे जाते हैं, हम लोग फिर से नए चोले में आ जाते हैं। एक और आनंद लेना, वो एक मंडली होती है, मंडली है जी, बोलो जोर से, क्या होती है वो? नाटक मंडली। नाम होते हैं उनके नाटक मंडलियों के, ये मंडली, कौन सी बुलाओगे? किसी को बुला लो। नाटक मंडली होती है और मंडली का एक मालिक होता है। अच्छा मालिक कहां बैठता है आपको पता है? मालिक या तो स्टेज के पीछे बैठता है, नहीं या तो पीछे बैठता है और या आगे बैठता है। आगे भी बैठता है कभी पब्लिक में, और वो देखता रहता है। अच्छा ये अच्छा सुनो, झरोके से देखता रहता है ये मेरे मंडली के लोग कर क्या रहे हैं, और वो बार बार ऑब्जर्व करता है, परीक्षा करता है कि इसने नाटक ठीक किया कि नहीं, इसने नाटक ठीक किया नहीं। अच्छा बताओ, जिसने नाटक ठीक नहीं किया उसे फिर से रोल मिलता क्या? राजा बना दिया राजा, और पता चला कि राजा का रोल ठीक से कर ही नहीं रहा, तो पता है क्या है? वो संतरी भी बना सके से क्या बना देगा फिर? वानी तेरे से राजा का रोल करना नहीं आता, ऐसा कर यहां भाला ले और यहां खड़ा रहे, इसका कोई काम नहीं है, तो भाला लेके खड़ा रहे बस। वो चाहे कितनी भी मिन्नतें करे ना, नाटक खराब करना है क्या अपना? यहां खड़ा हो जा, चुप। अब आप अपने ऊपर भी लागू करो। हम सब एक मंडली में काम कर रहे हैं और परमात्मा इस मंडली का मालिक है, और हमें चोगे दे रखे हैं, जाओ नाटक करो। मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीड़े का, मकोड़े का, पतंगे का ये चोला दे दिया हमें। आत्मा तो एक जैसा सबका, आत्मा तो चोले बदल दिए बस, चोले, जा तू ये कर, जा तू ये कर। और सुनो, इनमें सबसे बड़ा राजा है मनुष्य। जोर से बोलो जरा एक बार, क्या है? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सेना मान लो इसे, ये सब प्रजा मान लो इसे, इन सब का राजा मनुष्य है। और सुनो, मनुष्यता के लिए उसे रोल करने को बता दिया, ऐसे करना, और अगर करना नहीं आया तो फिर अगले बार मनुष्य का चोला, जोर से बोलो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो देख रहा है ये मनुष्य का रोल ठीक से किया है कि नहीं। नोट कर लो, जो मनुष्य शरीर में आकर मनुष्यता का काम करता है उसे फिर मनुष्य का चोला मिलता रहता है। जो जितना बढ़िया रोल करेगा उतना बढ़िया चोला मिलेगा भाई, नोट कर लो। जो जितना बढ़िया रोल करेगा इस चोगे को पहनकर उसे उतना ही बढ़िया चोला मिलेगा, लंबाई चौड़ाई सब कुछ अच्छे उसके आधार पर मिलेगा। और जिसने जितना खराब कर दिया उसे उतना ही खराब वाला कपड़ा मिलेगा। अब आप तय कर लो कि हम कहां जा रहे हैं। इसीलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम एक आत्मा हैं और निरंतर यात्रा पर हैं। हमें हमारे कर्मों के आधार पर पुनः पुनः शरीर प्राप्त होंगे।